अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। नाजरीन, नारा महंगाई मुकाओ मगर काम महंगाई बढ़ाओ। पीडीएम दौर की अगर बात की जाए तो पीटीआई के दौर में काफ़ी इन्होंने बावेला मचाया कि महंगाई कर दी है, महंगाई कर दी है, मगर इक़्तिदार में आने के बाद हर शय की कीमत दुगनी कर दी। इस वक्त मुल्क को तारीखी महंगाई का सामना है और रिलीफ की कोई आसार हमें दिखाई नहीं दे रहे। मौजूदा जो मुल्क में सूरत हाल है, मुआशी तौर पर अवाम कितनी परेशान है, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। पहले आप वो मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद मेहमानों को मुतारिफ करवाऊंगी और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। महंगाई किसने की ज्यादा हाई, पीटीआई हुकूमत या पीडीएम? महंगाई मुकाओ का नारा लगाकर इख्तिदार में आने वाले रिलीफ के बजाय तकलीफ दे गए। साल 2022 में तारीखी महंगाई हुई। फरवरी 2022 में महंगाई 12.2% थी, जो जून में 21.3% और जुलाई तक 24.9% पर जा पहुंची। अगस्त तक यही शरह 27.3% हो गई। फरवरी 2022 में एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 1600 रुपए का था, जिसकी कीमत में 1200 रुपए इजाफा हुआ। दिसंबर में यही सिलेंडर 2500 रुपए में फरोख्त हो रहा है। एक साल के दौरान 20 किलो आटे का थैला 1040 रुपए महंगा होकर 2400 रुपए हो गया। 1.5 किलो घी का टिन तकरीबन 650 रुपए इजाफे के साथ 1415, जबकि अंडे 100% महंगे होकर 300 रुपए फी दर्जन हो गए। दालों की कीमत में भी होश रुपए इजाफा हुआ। दाल मसूर 180 रुपए से 320 रुपए किलो हो गई। दाल माश 300 से बढ़कर 420 रुपए और दाल चना 190 रुपए फी किलो महंगी होकर 280 रुपए तक जा पहुंची। एक साल के दौरान जिंदा मुर्गी 125 रुपए इजाफे के साथ 300 रुपए फी किलो, जबकि मुर्गी के गोश्त 500 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मटन भी 400 रुपए महंगा होकर 1800 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। साल गुजरने को है, लेकिन महंगाई का वावेला करके अदम एतमाद लाने वाले अवाम के एतमाद पर पूरा न उतरे। जी जनाब, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, अवाम इसको मिला रहे हैं, लेकिन फोकस हुकूमत का कहीं और है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि वहाँ पर मौजूद शहरियों के रद्द अमल से हमें आगाह करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगी हम कोयटा का रुख करते हैं, जहाँ पर दानिश मुराद मौजूद हैं। उनसे जानते हैं वो किस जगह पर हैं और यहाँ पर लोग क्या उनसे शिकवा शिकायत कर रहे हैं। दानिश, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, मुल्क भर की तरह जहाँ महंगाई का जो है वो तमाम तर जो तबके हैं वो रोना रो रहे हैं, वहीं कोयटा के जो शहरी है, चूँकि यहाँ मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली आवाम की तादाद ज़्यादा है, तो यहाँ पर ज़्यादा जो लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना है। अशिया खुर्दनोश बिलखसूस जो कुकिंग ऑयल और जो दीगर घरेलू अशिया के हवाले से इस वक्त हम TNT कॉलोनी के जो शहर का जो बड़ा यूटिलिटी स्टोर कहलाता है यहाँ पर मौजूद है। चूँकि यहाँ पर कहा जाता है यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल और जो दीगर अशिया हैं उनकी कीमतें कम होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो कम से कम जो यूटिलिटी स्टोर पर जो ऑयल है उसकी कीमत तकरीबन 490 से शुरू होकर 530 रुपए तक जाती है। यानी 530 रुपए तक जो मुतवस्सित तबका है, मजदूर तबका है, आम तबका है, उसे ऑयल फी लीटर के हिसाब से फराहम किया जाता है या उसे खरीदना पड़ता है। अगर बाहर के इलाकों के हवाले से बात करें तो बाहर जो है वो तकरीबन ऑयल का जो फी लीटर है वो तकरीबन 600 रुपए तक फी किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। और जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद है, एक अंदाजे के मुताबिक उनको तकरीबन जो है वो हज़ारों की, चूँकि उनकी जो आमदन है वो हज़ारों में होती है, तो सिर्फ आधे से ज़ायद उनका जो तनख्वाह है वो इसी चीज़ों में गुजर जाता है। चूँकि ये भी रोज़मर्रा की जो अशिया है उनके इस्तेमाल में बढ़ती है और वो गुजरती रहती है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। सर, रहेंगे कितनी मुश्किलात है, आपने ख़रीदारी भी किया, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। यूटिलिटी स्टोर और बाज़ार की निस्बत हमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। यहाँ में सिर्फ मुश्किलात कितनी हैं आपको, चूँकि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं? जी बिल्कुल सर, यहाँ तो आपको पता है कि तनख्वाहें हमारे बहुत कम होते हैं। हज़ारों के हिसाब में तो दिहाड़ी यहाँ बहुत कम होता है, तो इसी हिसाब में हम लोग सारे यूटिलिटी स्टोर का ही रुख करते हैं और हमें यहाँ काफ़ी चीज़ें सस्ता मिलते हैं। बल्कि सिर्फ ऑयल कुकिंग नहीं, बल्कि हमें जो है आटा और चीनी भी हमें काफ़ी सस्ता पड़ता है। हमें और चीज़ें भी यहाँ हमें काफ़ी रेट में सस्ता पड़ता है। बाहर के हिसाब से आप क्या कहेंगे, बाहर कैसे मिलते हैं? सर बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई, हद से ज़्यादा। गरीब के बिल्कुल बस से बाहर है, बिल्कुल बस से बाहर है। सिर्फ ऑयल कुकिंग नहीं बल्कि आटा। दानिश, रिलीफ की तलाश में लोग यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रहे हैं, लेकिन जो रेट्स आपने बताए हैं ये भी कोई बहुत कम नहीं है। अच्छे खासे पैसे यहाँ पर भी लिए जा रहे हैं। आप मेरे साथ ही रहेगा, कराची का रुख करेंगे जहाँ पर कफील अहमद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कफील, आप किस जगह पर मौजूद हैं और आपने यहाँ पर क्या रद्द-ए-अमल देखा है आवाम का? देखिए, मैं इस लुंडा बाजार से रिपोर्ट कर रहा हूँ और सूरत हाल कुछ यूँ है कि यहाँ पिछले मैं 1 घंटे से मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ देखा नहीं है क्योंकि ख़रीदार इन जैकेट्स को, ये तमाम स्वेटर्स मौजूद हैं, इसकी ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आया हूँ। जब दुकानदार से मेरी बात हुई तो उनका कहना ये है कि इस पर ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई हैं
और जो है वो अब इनसे बात भी कर लेते हैं। ये बताएं कितना महंगा कर दिया ये जैकेट, जो पिछले साल कितने की थी आज कितने की है? पिछले साल पहले 300 रुपये का था, आज 600 रुपये का हो गया। पीछे से माल महंगा आ रहा है तो इसलिए थोड़ा माल महंगा बिकता है। सर आप बताएं, आप खरीदारी कर सकते हैं इस वक्त लुंडा बाजार कपड़ों की? बहुत मुश्किल हो गया इस टाइम तो, आपका तो जीना बनना तो क्या। ये जैकेटें पहले 50 रुपये की मिलती थी, आज 250, 300, 400, 500, क्योंकि इसमें कैटेगरी का माल आता है, छट जाता है। तो कुछ दुकानों में जितना फ्रेश भी माल आता है, जो नई दुकानों में भी चले जाता है, और 3-3 हज़ार 3,500 हज़ार के बाद आप चाहे तो अंदर जाके देख सकते। गरीब आदमी ये भी नहीं खरीद सकता कपड़े? अब ये भी नहीं खरीद सकते भाई। हम सोचते हैं कि रक्षा चलाना है कि बच्चों के लिए लेके जाएँ या 250-300 वाला माल ये खरीदें। पहले तो ये 40 किसी ज़माने में 45 रुपये 50। इमरान खान की हुकूमत में भी ये फिर सही थी, 100 रुपये 80 रुपये की दे करते थे ये भी बेचारे। लेकिन अब मजीद जो है ना, इन लोगों ने 8 महीने में हुकूमत में आके इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि अब तो चावल भी जो टोटा था ना, वो भी 200-250 रुपये में हो गया। तमाम सूरत हाल है, आपने उनकी बात सुनी। और इनका जो क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन है सेकेंड हैंड, उनका कहना है कि तकरीबन 12 लाख डॉलर। कफील आप मेरे साथ ही रहेगा, मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। अब लाहौर का रुख करते हैं जहाँ पर शौकत अली मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो किस जगह पर हैं और यहाँ पर वो क्या सूरत हाल देख रहे हैं महंगाई की। शौकत बताइएगा। शौकत अली से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं फिर से। और महंगाई हर जगह पर दिखाई दे रही है, भले यूटिलिटी स्टोर हो, भले एक आम मार्केट हो, भले लुंडा बाजार हो, कहीं पर भी आवाम को रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा। हर शय महंगी कर दी गई है और फल गोश्त तो आवाम की पहुंच से वैसे ही दूर हो गए। और आगे फिर रमज़ान भी आ जाएगा, तब ये महंगाई न जाने क्या गजब ढाएगी, जो अभी इतनी ज़्यादा है कि होशरुबा इजाफे कर दिए गए हैं कीमतों में। इस वक्त हम ठट्ठा का रुख करेंगे जहाँ पर नज़ाकत शाह में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नज़ाकत, आप किस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ते हुए महंगाई के तूफान ने आवाम की चीखें निकाल दी है। ये ठट्ठा और सजावल में इस वक्त जो है आटे और आयल की कीमतों में से जो शहरी सख्त परेशान हो गई। आटा जो कुछ माह कबल 100 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा था, इस वक्त जो 30 रुपये से 130 रुपये से जायद जो है वो उनकी कीमतें तजावज़ कर चुकी है, जिससे जो खुसूसन जो यौमिया अजरत का काम करने वाले और जो दिहाड़ीदार तबका सख्त परेशान है। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछे जी बताएं। अस्सलामुअलैकुम। आटा बहुत महंगा होता है, गरीब बंदा आटा लेके नहीं सकता है। किला एक तो 150 रुपया हो गया, गरीब बंदा 50 या 80 रुपये में किला लेता है, आग में 60 रुपये। अभी इतनी महंगाई होती है, गरीब जी नहीं सकता है। क्या कहना है फौरी तौर पर जो हुकूमत आटे की कीमतें कम करे ताकि शहरियों को जो कुछ रिलीफ मिल सके? जी, आटे की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, रोटी खाना भी मुश्किल बना दिया गया आवाम का। मैं लाहौर का रुख करूंगी, आप मेरे साथ रहेगा। नज़ाकत, शौकत से बात करते हैं। शौकत, आप बताइएगा किस जगह पर हैं और यहाँ पर क्या सूरत हाल है महंगाई से? हम फिर से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, शौकत को हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। और लाहौर का मौसम भी ठंडा है, वहाँ पर बारिश हो रही है और शौकत इस वक्त मार्केट में ही मौजूद है। उनसे हम जानेंगे वो किस मार्केट में हैं और क्या सूरत हाल है। सलमान मौज़म भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं सरगोदा से, उनसे हम बात करते हैं। सलमान, आप किस जगह पर हैं और यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं महंगाई को लेकर? जी बिल्कुल, ज़मीन पर उगाई जाने वाली जो सब्जियां हैं उनकी इस वक्त जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें करती दिखाई दे रही हैं। सरगोदा के अंदर जो महंगाई का जिन है वो किसी तरह भी काबू में आने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त यहाँ पर शहरी भी करने में मसरूफ़ है, हम उनसे बात करेंगे। सर जी, इस टाइम पे आम गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। आम प्याज जो है एक बेसिक नेसेसिटी है डालने के लिए सालन के अंदर, वो 1100 रुपये के 5 किलो हो गए, जो कि 400 रुपये 300 रुपये को आसपास में होता था। लहसुन जो है वो 400 रुपये से ऊपर तजावज़ कर गया, जो 250 के ऊपर नीचे आता था। अदरक इसी तरह इस तरह आसमानों पे इनकी कीमतें छुई रही हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए? उनका यही कहना है कि हुकूमत को फिलफौर चाहिए कि इन चीज़ों की जो कीमतें हैं इनमें कमी के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करे, ताकि जो गरीब शहरी हैं, आवाम है, वो 2 वक्त की रोटी तो खा सकें। सुलेमान का ये बता रहे हैं ज़मीन पर उगने वाली सब्जियां हैं जिनकी कीमतें आसमान पर जा चुकी हैं और लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं शौकत आपकी तरफ फिर से आऊंगी, आप बताइएगा किस जगह पर हैं, क्या सूरत हाल? इजाफा होता जा रहा है और शहरी जो है सब्सिडाइज चीजों के लिए मारे फिरते हैं। चीनी, घी, दालें, गोश्त, मसाला जात, हर चीज़ की कीमतों को पर लगे हैं। रोजाना की बुनियाद पर इनमें इजाफा होता जा रहा है और शहरी जो है सब्सिडाइज चीज़ों के लिए मारे फिर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने 50 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दे रखा है यूटिलिटी स्टोर के लिए, लेकिन यहाँ की सूरत हाल ये आपके सामने है कि खवातीन जो है लाइनों में लगी हुई हैं। लाहौर में आज बारिश हो रही है हल्की हल्की, लेकिन इसके बावजूद भी खवातीन लाइनों में लगी हुई हैं और यहाँ ब्रेक हुई हुई है। 1 घंटे के बाद यहाँ पर ये दोबारा तो और यहाँ पर सप्लाई शुरू होगी।
तो ओपन मार्केट की अगर जो बात करें तो गंदम जो है 44 रुपये मन हो गई है और इसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा है कि चक्की आटा जो है वो 140 रुपये का किलो हो गया है और जो गवर्नमेंट ने रेट निकाल रखा है वो 1295 है 20 किलो आटे का थैले का रेट, और 10 किलो को कहा गया कि 648 रुपये का है, लेकिन ये दस्तियाब नहीं है। और 15 किलो आटे का जो थैला है वो 1900 से लेकर 1850 रुपये में बेचा जा रहा है। तो इस सूरत की वजह से जो तंदूर मालकान है उन्होंने भी आटा चक्की एसोसिएशन और सब ने एक दरख्वास्त दी है और कहा गया कि रोटी जो है वो 14 से बढ़ाकर उसको कर दिया जाए 25 और नान 22 से बढ़ाकर 35 रुपये कर दिया जाए। तो ये सूरत हाल लाहौर में हम बात भी करेंगे जो खवातीन लाइनों में लगी हुई हैं सस्ते आटे के असूल के लिए और सर हुई हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। हम एक बात करेंगे खतून से कि वो क्या कर रही है, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है। बहुत ही बुरे, बहुत बुरे। 4-5 दिन हो गए हमें लगातार बुला रहे हैं मगर हमें यहीं पे खड़ा किया, जो पीछे वाले वो आगे जा रहे हैं। यहाँ पे किसी की कदर नहीं है, हमें तो जलील ख्वार किया हुआ है। बच्चे हैं घर में, आटा की जगह अब हम कहाँ चावल 1 दिन खिलाएंगे 2 दिन खिलाएंगे बच्चों, ये चावल तो नहीं खा सकते। आखिर आटा तो हमें ज़रूरी है और हमें देते क्या है, हम देखे पैसों की चीज़ लेते हैं फिर भी जलील होकर यहाँ पे खड़े हैं। या आपने सुना कि इसके साथ साथ अगर जो बात करें वफाकी हुकूमत ने यह कहा गया था कि 4.5 लाख टन जो गंदम है वो यूक्रेन से दरामद की जाएगी, लेकिन वो अभी पंजाब को उनको कोटा नहीं मिला और इसकी वजह से भी सूरत गमगीर है। और मर्दों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। आप भाई कब से के लाइन में लगे हुए? सुबह 9 बजे के आटे का असूल शहरियों के लिए दर्द सर बना है और महकमा खुराक ने टीमें भी तश्कील दी हैं और जो फ्लोर मिल का जो कोटा है वो महकमा खुराक ने बढ़ाकर 2400 टन से बढ़ाकर उसको कह दिया कि वो 2100 से 2200 टन कर दिया जाए रोजाना का, और 96,000 जो 20 किलो आटे के चले वो भी। लेकिन शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं और खवातीन जो शिकवा करती दिखाई दे रही है कि आगे वाले खड़े हैं, पीछे वाले पहले अंदर जा रहे हैं, 4 दिन से बुला रहे हैं, सस्ता आटा भी नहीं मिल रहा यूटिलिटी स्टोर्स पर। मेरे साथ तमाम नुमाइंदगान मौजूद थे, शौकत अली, दानिश मुराद, कफील अहमद, नजाकत शाह और मौज़म सुलेमान, आप सभी का शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं महंगाई की और महंगाई की सबसे बड़ी वजह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेहकाम। जब तक मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी और अगर यही सूरत हाल रही तो सरमायाकार ये मुल्क छोड़ जाएंगे। कारोबार ऑलरेडी तबाह हो रहे हैं, अवाम महंगाई की पिस्सी में चक्की में पिसते चले जा रहे हैं और काफ़ी परेशान है, लेकिन हुकूमत का सारा फोकस इस वक्त ताकत के उसूल की तरफ है और मैं चाहूँगी कि आवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाई जाए बोल के इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से। लोग क्या कहते हैं आप सुनिए, उसके बाद मजीद बात। हुकूमत में थोड़ी सी महंगाई हुई थी और जब से नून लीग की ये जो हमारी यहाँ इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर इन लोगों ने मुसल्लत की हुई है, उसकी वजह से हमारी इंतहाई मईशत भी ख़राब है और हमारे पाकिस्तान के अंदर महंगाई दुगनी से तिगनी हो चुकी है। अगर कोई चीज़ 50 रुपए की है तो अभी इस इम्पोर्टेड हुकूमत के बाद वो 150 की मिल रही है। हमारी पॉकेट मनी कम हो गई है, इसकी वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी पॉकेट के महंगाई कम करे कि हमें पॉकेट मनी मिले। बस गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से बड़ी महंगाई हो गई है, पेट्रोल सारी चीज़ें हर एक चीज़ गरीब के पहुंच से दूर है। बस अल्लाह पाक इनको हिदायत करे और पाकिस्तान मुल्क पे अल्लाह पाक रहम करे और ये हालात ठीक हो। महंगाई देख रहे हैं इस टाइम, आज से 2 साल पहले गैस के रेट बहुत कम थे, इस टाइम जो है वो दुगने हो गए हैं। महंगाई की चक्की में पिस रही है, रोज़गार है नहीं, किस तरीके से इंसान अपना गरीब आदमी गुजारा कर रहा है, हर चीज़ महंगी है। उसके बाद बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, तो इससे ये बताएं कि हुकूमत वक्त का भी तो कोई फ़र्ज़ है कि अपने मुल्क की आवाम के लिए बेहतरी के लिए कोई इकदाम करें। हाँ, ये सोच सकते हैं कि चिकन भी हम कभी खाते थे, मुर्गी भी, गोश्त भी हम कभी खाते थे, अब गाय को दूर से देखते हैं और चिकन को दूर से सलाम करते हैं। आपने गुफ्तगू सुनी, लोग क्या कहते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तनख्वाहें बढ़ी नहीं और महंगाई बढ़ गई है और गोश्त को, फलों को अब दूर से ही देखा जाता है। लोग काफ़ी परेशान हैं। जावेद इकबाल अंबर हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो हेड मुल्तान है, उनसे बात करते हैं कि मुल्तान के शहरी क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, क्या वहाँ पर सूरत हाल है। जावेद आप बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में भी होश रुबा महंगाई ने लोगों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है। अगर मैं बात करूँ रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियों की, तो सब्जियाँ भी आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। अगर मैं इनकी प्राइस आपको बताऊँ तो रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशियाँ, खासतौर पर जो मौसमी सब्जियाँ, अगर गोभी की मैं बात करूँ तो गोभी इस वक्त 80 से 100 रुपये किलो है। अगर प्याज की बात की जाए, जो प्याज हर सब्जी का लाजमी जुज़्व है, प्याज इस वक्त 220
से 240 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। टमाटर की अगर बात की जाए तो टमाटर 80 से 100 रुपए किलो है। अगर मटर की बात करूं तो मटर भी 80 से 100 रुपए किलो है। इसी तरह अगर दीगर सब्जियां, बैंगन है, बैंगन 100 रुपए किलो है, करेला 100 रुपए किलो है। इसके साथ साथ अगर मौसमी यहाँ पर सुहाने की अगर बात करूँ तो मौसमी सुहांजना जो है वो 200 रुपए फी किलो तक यहाँ पर फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ अगर जो दीगर सब्जियां हैं उनकी कीमतें भी रोज बरोज बढ़ कीमतों में इजाफा हो चुका है और आवाम की पहुंच से ये दूर हो चुकी हैं। अगर लोगों का ये कहना है कि आमदन इतना है नहीं, लेकिन अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए। ये तो सब्जियों की बात की जाए। इस तरह अगर दीगर गोश्त की बात की जाए, चिकन की बात की जाए, सब्जियां, फल, गोश्त, हर चीज कुव्वत खरीद से बाहर होती चली जा रही है। महंगाई में होशरुबा इजाफा हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका जावेद इकबाल अंबर। और अब हम बात करेंगे माहिर माशियात मुजम्मिल असलम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं चाहूंगी कि आप उन मुहर्रिकात पर रोशनी डालिए जो सबसे बड़ी वजह है मुल्क में महंगाई इस हद तक बढ़ने की। देखिए, सबसे बड़ी वजह महंगाई की बुनियादी वजह, लोग कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी, डीजल की कीमत बढ़ी, बिजली की कीमत बढ़ी। ये तो बुनियादी वजह बनी थी, लेकिन इस बुनियाद को जिसे कहते हैं कि ऊंचा किसने किया, बुलंदो बाला किसने किया, हुकूमत ने जो पाबंदियां लगाई दरामदात पे। मैं आपको हाल ये बताता हूँ, एक आज सुबह का कि जो घरेलू खाने पकाने की चीजें, एक तो ये होती है ना कि जो मकामी चीजें जिससे आपका खाना पकता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान से बाहर से आती हैं, वो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब नहीं है। मेरे घर में आज खुद जो है वो चाइनीज, जिससे वो सोया सॉस टाइप की जो बाहर से आती है, वो लेने के लिए जो है हम लोग सुबह से परेशान हो रहे हैं और मार्केट में मुहैया नहीं है। इसी तरीके से आपको पता है साल के आखिर में कंपनीज जो है एक दूसरे को जो है अपने क्लाइंट्स को तोहफे बेचती है। तो एक कंपनी को मैं जानता हूँ जिन्होंने एक फैसला किया कि इस दफा सस्ता सा तोहफा बना के बेचना है। तो वो जो 100 150 रुपए वाली चॉकलेट्स होती है, मार्स, बॉन्टी, किट कैट वगैरह, 100 150 रुपए वाली लग्जरी चॉकलेट्स नहीं, ये जो आम जिंदगी भर हम खाते हैं, इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में वो भी नहीं अवेलेबल। लंडे बाजार में जाए या शेरशाह जो कबाड़ की मार्केट है, वहां का कचरा भी साफ हो चुका हुआ है कि वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जब मार्केटों में चीजें गायब हो गई हैं तो उनकी कीमतों में अगर 100 की कीमत होनी चाहिए थी तो 125, 130, 140 रुपए। पहले 100 रुपए की कीमत बढ़ने की वजह बिजली वगैरह 100 रुपए तक बढ़ी थी 60-70 रुपए से, जिसकी बुनियादी वजह जैसे आपने खुद बात की कि बिजली की कीमत, गैस की कीमत, डॉलर की कीमत, पेट्रोल की कीमत बढ़ी। सही। अब जो है 100 से 125, 130, इसलिए ये इमारत ऊंची इस तरह हुई कि इनकी अदम दस्तयाबी, इंपोर्ट पे पाबंदी, क्योंकि डॉलर नहीं आपके पास। तो ये वजह बन रही है पाकिस्तान की इस वक्त माशी बदहाली की। और मैं 2-3 दिन से एक बात बार बार कह रहा हूँ कि महंगाई तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, अगर उनकी नौकरी, मुलाजमत, कारोबार चल रहा हो, थोड़ा अगर कमी बेशी होती है तो वो अपनी बचत पुरानी खर्च कर देते हैं, अगर बचत नहीं तो थोड़ा बहुत कर्ज पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर कारखाने और ये चीजें बंद हो और रोजगार खत्म हो जाए तो फिर महंगाई बहुत पीछे रह जाती है। बात फिर बात आ जाती है कि किस तरीके से अपने गुजर बसर करना है। मुजम्मिल साहब, मेरे ज़हन में एक दो बातें हैं जो कि मैं चाहूंगी कि आप उसका मुझे जवाब दीजिए। नंबर 1 ये कि अभी जो खबरें बहुत सारी गर्दिश में हैं, जो टेक्नोक्रेट सेटअप की बात हो रही है, मुलाकातों की बात हो रही है, डू यू थिंक कि इसका हल है इस महंगाई का, इस मुआशी अदम इस्तेहकाम का? और दूसरा, अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि जो ट्रांच मिलनी थी वो मार्च से पहले नहीं मिलेगी, पहले बोर्ड की मीटिंग होती है फिर वो ट्रांच रिलीज़ की जाती है। और उनका ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत से बात नहीं करेंगे, सेटअप चेंज होगा तो फिर उनसे बात होगी, फिर ही ट्रांच मिलेगी। और कर्जों की अदायगी भी आपको पता है कि वो करनी है। तो ये क्या सूरत हाल आगे बनती देख रहे हैं? देखिए, इसमें भी 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि IMF किस तरह काम करता है। IMF से आप जो बात करते हैं, IMF कहता है कि उस पर आप अमल दरामद करें, ठीक है जी। अब फिर अमल दरामद को वो चेक करता है, जिसको कहते हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, यानी कि उसमें चेक करने के बाद अगर वो मुतमईन हो जाता है तो वो एग्रीमेंट कर लेता है आपसे, और फिर जो है उसकी बोर्ड की मीटिंग होती है, किस्त जारी हो जाती है। इस हुकूमत ने 29 अगस्त को जो स्टाफ लेवल किया था एग्रीमेंट, जो उसको वो 2 महीने नहीं संभाल सके और अमल दरामद नहीं करा सके, जिसकी वजह से IMF और इनके दरमियान गैप बढ़ गया। और वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले एक चीज होती है टेक्निकल लेवल एग्रीमेंट, वो भी जो है अभी तक नहीं हो सका। ये तमाम चीजें अगर होती हैं तो ये जनवरी में जाके हो। उसकी भी शर्त ये है कि हुकूमत वो तमाम IMF की बातें मान ले।
रुपए की कदर की गिरावट, बिजली का इजाफा, गैस का इजाफा, नए 800 अरब रुपए के टैक्सेस, सेल्स टैक्स पेट्रोल की कीमत में, वो तमाम चीजें होंगी तो IMF करेगा। अब ये सारी चीजें करने के बाद IMF देगा $1 अरब। आया $1 अरब पाकिस्तान की माशी मसाइल का हल है? बिल्कुल नहीं। अगले 3 महीने में आपको $8 अरब सिर्फ कर्ज की अदायगी के लिए चाहिए। मुल्क चलाने के लिए जो खसारा है वो अलग है। तो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने जो 9 महीने जाया किए और उसके ऊपर से पाकिस्तान के कारोबार को बंद करके अपनी आमदनी में खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारी, जैसे बरामदात गिरा दी, $3 अरब से $2.5 अरब पे गया। इसी तरह तरसीलात रेमिटेंसेस जिसे कहते हैं $3 अरब से $2 अरब तक, उल्टा पाकिस्तान की आमदनी का भी बेड़ा गर्क कर दिया। 2 तारीख को जो LCs खुल रही हैं उसके आप क्या इफेक्ट्स देख रहे हैं? आप उसमें बैंकों से बात करें, वो बैंक आज का इदारिया भी है बिजनेस रिकॉर्डर में, वो ये कह रहे हैं कि जो 2 तारीख को LC खुल रही है, स्टेट बैंक ने अपनी बल्क उतार के बैंकों के गले में डाल दिए। बैंक कह रहे हैं हम कहाँ से डॉलर मुहैया करेंगे, हमारे जो डॉलर थे वो भी स्टेट बैंक के पास है इस वक्त। वो सिर्फ एक खाना पूरी कागज की, और वो भी उसमें लोगों को शक यही है कि IMF को मुतमईन करने के लिए किया गया, उसका कुछ होना नहीं है। अब बात आ गई इंटरिम की, आपने एक सवाल किया था, बड़ा अहम जवाब है उसका। देखिए इंटरिम इस वक्त जो है ना, उसके TORs बनने चाहिए कि उसको किस मकसद के लिए लाया जा रहा है। अगर आप कहें कि इस मुल्क का सियासी ढांचा जिसमें खराबियां हैं वो इंटरिम तब्दील कर सकती है, तो वो बिल्कुल नहीं कर सकती, उसका मैंडेट ही नहीं है, ठीक है ना। एक चीज कर सकती है, माशी बदहाली के लिए जो इकदाम जो सियासी जमातें नहीं कर पा रही, जिसमें उनको डर लगता है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे या वो अवाम में बड़े जाने के काबिल नहीं रहेंगे, वो चीजें कर सकती है। और उसका दौरानिया जो है बहुत हुआ तो 2-3 महीने ऊपर बढ़ा दे। ये 2 साल का शोशा छोड़ना, ये तो एक तरीके से कब्जा करने वाली बात हो रही है वापस से, एक ग्रुप निकाल के दूसरे ग्रुप से कब्जा करा के। इससे मुल्क में और ज्यादा बदहाली बढ़ेगी और मुल्क और मजीद पीछे चले जाएगा। सोचें कि अगर 2 साल के लिए आपकी इंटरिम गवर्नमेंट होगी तो उसके वजीर आजम से क्या 3 का सदर मिलेगा, उसके साथ कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेगा, या सऊदी अरब का बादशाह मिलेगा, या और कोई मुल्क का मुआहदा करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो भी इस चीज को फैला रहा है वो थोड़ा सा टेक्निकली सोचे भी, और फिर उसके बाद उस पर जो है फैसला करे। पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक कंट्री है, पाकिस्तान एक जिसे कहते हैं ना कि एक कोई बैंकिंग कंट्री नहीं है जिधर सिर्फ मईशत को देखा जाता है। इसके बहुत स्ट्रेटेजिक स्टेक्स हैं, वो जो है बगैर पॉलिटिकल लीडरशिप के नहीं हो सकते, और उसका वाहिद हल इलेक्शन है। फिर ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सारी सूरत हाल का वाहिद हल इलेक्शन है, जो कि कराए जाएं, साफ और शफाफ इंतखाबात, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, मुआशी इस्तेहकाम तभी मुमकिन है। आपका मेरे साथ मुजम्मिल साहब मौजूद थे। अच्छा, इस वक्त तनवीर साहब हमें गुजरांवाला से ज्वाइन कर चुके हैं। तनवीर भट्ट साहब हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि टैक्सेस की जो सूरत हाल है इसके क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं। तनवीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बिजली की कीमतों में इजाफे से महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। मौसम सरमा में भी बिजली कम इस्तेमाल होने के बावजूद शहरियों को हज़ारों रुपए के बिल मसूल हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ दोस्त मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि वो अपना बिजली का माहाना बिल किस तरह एडजस्ट करते हैं। जी बिल्कुल, ये जो बिजली के बिल हैं ये इस वक्त अवाम के लिए एक दर्द सर बने हुए हैं। आप बिजली के बिल का बगौर ज़्यादा लें तो जो बिजली की कीमत होती है उसमें ज़्यादा टैक्सेस होते हैं। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਛੜੀ ਕਿ ਜੀਣਾ ਮਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਕੱਟ ਜਾਏ, 102 यूनिट का बिल जो इस टाइम। बहुत शुक्रिया तनवीर भट्ट, आपने यहाँ पर शहरियों के रद्देमल से आगाह किया जो कि बिजली के बिलों की वजह से परेशान है। आटे का बहरान संगीन हो गया है, मैं चाहूँगी इस पर भी थोड़ी सी बात की जाए। उज़ैन खानज़ादा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे जानते हैं टंडोवाला यार में लोग क्या कह रहे हैं। उज़ैन, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत के आते ही महंगाई का जो तूफान है वो दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। इस वक्त मैं टंडोला यार यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। आटे की कीमतें तो यहाँ हैं लेकिन आटा हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। टंडोला यार में मार्केटों में आटा 120 रुपये सादा, जबकि स्पेशल आटे की कीमतें जो हैं 130 रुपये हैं। गरीब अफराद अब 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। इस वक्त शेरी एक मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। आप बताइएगा, आटा कितना महंगा मिल रहा है और कैसे गुजारा चल रहा है? आटा बहुत महंगा, 500 रुपये कमाने वाले बहुत मतलब मुश्किल हो गया कमाना। घर का किराया, लाइट के बिल है, गैस का बिल है। यूटिलिटी स्टोर पे आटा इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन आटा यहाँ पे आता है कम, रश बहुत होती है। इस वजह से मेहरबानी कर यहाँ कोटा बढ़ाई जाए।
जी बिल्कुल, गरीब अफराद अब 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है और हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आटे की कम अज कम आटे की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब अफराद जो है वो रोटी हुसैन खानजादा, आपने हमें यहाँ की सूरत हाल से आगाह किया। महंगा मिलना तो दूर की बात, यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं आटा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।